क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, किस तरह से ये मामला हुआ, किस तरह से छूटा? मैं सो रही थी अंदर वाले रूम में। रूम मेरा बंद था अंदर से। जी। उनने 3-4 बारी ऐसे किया, मतलब ज़ोर ज़ोर से किया। मैंने पूछा कौन है, नहीं बताया। फिर मैंने खोल दिया, मैंने कहा चलो कोई होएगा ही घर का ही। फिर मैंने खोल दिया तो वो अंदर आ गए। अंदर आते ही मैं उठ गई, पहले फ़ोन ले लिया। हाथ में 2 कड़े पहने थे, वो निकलवा लिए। 5 रिंग्स पहनी थी, सो गोल्ड की थी 5 रिंग, वो निकलवा ली। ये बालियाँ भी इयरिंग्स पहने हुए थे, वो निकलवा लिए। फिर है ना, दीदी के रूम में एक लॉक है, लॉक किया हुआ था एक ड्रॉर, उसको खोलने लग गए। मेरे को कहते चाबी बता दे। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मैं तो आज ही आई हूँ, नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं। मेरे को ससुराल में रिलेशन है। फिर मेरे को पूछा भी कि आपके क्या रिश्तेदार हैं ये, क्या क्यों आए हो आप शादी में। मैंने कहा मेरे ससुर के मतलब मतलब भाई की लड़की है, उनकी शादी में आई हूँ मैं। फिर कहते, फिर अपना ड्रॉर खोल रहे थे, वो पूछे जा रहे थे मेरे को ऐसे ही। फिर मंगलसूत्र भी बोला, मंगलसूत्र तो मैंने कहा मेरी शादी का है, ये तो रहने दो। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं करी इसके लिए। फिर वो फिर वो ड्रॉर खोलने लगे। फिर 2 मिनट के लिए वो बाहर गए थे, 5-2 मिनट। फिर इतने में मेरा पर्स था वहाँ पे। पर्स तो लास्ट में खोला था, पर्स उसके अंदर मेरा सेट था, तो वो मैं जल्दी से, वो बाहर गए थे, मैं ले आई। वो रख के मैंने इसकी पिलो के अंदर कवर में डाल दिया। कवर में डालने के बाद फिर वो ड्रॉर खोलते रहे। एक तो बोल रहा था चल 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 कोई आ जाएगा। फिर दूसरा तो फिर 5, उसको कई देर होगी खोलते। लास्ट में 5 मिनट में फिर एक जना जोड़ लगा के तोड़ के चला गया। उसके अंदर थोड़े बहुत रुपए थे, वो ले गए। और मेरे पर्स में थे 5,000, वो ले गए। और सोना वगैरह भी ले गया निकाल के साथ? हाँ, वो तो गोल्ड के थे ना, जो भी कड़े पहन रखे थे मैंने। अच्छा, उम्र क्या लग रही थी उनकी, वो युवा देख के? 20-21 साल के, पतले पतले छोटे छोटे थे, इतने ज़्यादा कद के, ज़्यादा लंबे ही नहीं थे। तो खत्म। क्या नाम है सर आपका? दीपक गर्ग। दीपक जी, क्या पूरा मामला है, किस तरह ये रात को मैं 1 बज के करीबन 55 मिनट पे गया था यहाँ से, लॉक करके बाहर। और ऊपर एक रूम में मेरे भैया सो रहे थे और एक में मेरी वाइफ सो रही थी। तो करीबन 1 बज के 55 मिनट में यहाँ से निकला था मैं। 2 और 2 बज के 54 मिनट पे मेरे पास घंटी आ गई थी कि ये हुआ है। तो उसी बीच में मतलब चोर आए थे 3 लोग। सामने वाले कैमरे में देखा था, फुटेज भी देखी थी। अराउंड 2 बज के 13 मिनट पे उन्होंने एंटर किया और 2:47 पे वो एग्ज़िट हुए। अराउंड 34 मिनट अंदर रहे। 3 लोग थे, एक एक पर्सन बाहर बाहर खड़ा था, यहाँ पे रेकी कर रहा था, और 2 लोग अंदर थे। अराउंड लड़के से ही लग रहे थे, 27 साल, 25-26-27 साल के यही थे। तो अंदर फिर किस तरह से वारदात को अंजाम दिया, चाकू वगैरह लेके घुसे थे सर? हाँ, मेरी वाइफ थी तो पहले नीचे उन्होंने किया, पहले नीचे ताला तोड़ा, नीचे कमरे में लूट खसोट की। नीचे खुला था बिल्कुल, मतलब गेट बंद था, कोई चाबी ताला नहीं था। ऊपर एक कमरे में भैया सो रहे थे, उसकी लाइट बंद थी, और दूसरे में मेरी वाइफ सो रही थी। और आए हुए थे, उन्होंने नॉक किया तो शादी का माहौल था, उन्होंने गेट खोल दिया। उसके बाद में फिर उन्होंने चाकू दिखाया कि सारे गहने वगैरह जो भी आप दे दो। तो उन्होंने सारे, हाँ, नहीं तो चाकू दिखा के कि वरना आपको जान माल की हानि पहुंचाएंगे। तो सर कितना कुछ था, गहने वगैरह में क्या कुछ था? तो जो हमारे पास था, उन्होंने उनके 5 अंगूठियाँ थी और कंगन थे, हाथ में कंगन थे, और कान के थे, प्लस में कैश था। तो कितना का अमाउंट होगा सर, या कितना का गहने होंगे सर, वो अंदाजा लगाया? अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ, 5 अंगूठियाँ थी और 2 कंगन थे और कान के थे, और 5 से 10 हज़ार के बीच में कैश था। और ये हमारा था, बाकी दीदी और का जो भी उन्होंने किया उनका पता नहीं जी, क्योंकि हमने तुरंत उसके बाद में कोई सामान आगे पीछे कुछ नहीं किया। तुरंत कार्रवाई, मतलब आते ही उन पुलिस को फ़ोन सूचित कर दिया था। उसके बाद में हमने कोई सामान छेड़छाड़ नहीं की, ताकि कोई फिंगरप्रिंट्स रहे यहाँ पे। बाकी जो भी है, बाकी दीदी वगैरह है, उनको ज़्यादा बताया नहीं, क्योंकि शादी थी, सुबह 6 बजे आए थे वो। उसके बाद में ताकि कुछ झटका ना लगे, सहमे ना, उसके बाद में ये वारदात थी पूरी।